प्रभा जोशी कार्यक्रम स्थल से मेरे साथ में लाइव जुड़ चुकी हैं। प्रभा, अगर बात की जाए, आज आखिरी दिन है, कितने अहम अगर आज का दिन देखा जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे, किस तरीके का आयोजन वहां पर? बिल्कुल पंकज, आज का जो समापन सत्र है बेहद ही महत्वपूर्ण है। कल हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है शुभारंभ कर दिया गया और आज समापन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। लगभग जो समय है वो 12 से 1 बजे का समय नियत किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल यहाँ पर पहुंचेंगे और आज की अगर बात की जाए तो तैयारियां एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आज गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसको भी पूरी तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और अगर सत्र की बात की जाए तो आज समापन सत्र के साथ साथ पंकज 6 सत्र आज यहाँ पर आहूत होंगे, 6 सेशन यहाँ पर चलाए जाएंगे, जिनमें सत्र की अगर बात करते हैं तो पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन और साथ ही आधारभूत विकास और वन विकास एवं सहयोगी क्षेत्र और आयुष एवं वेलनेस और सहकारिता और खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही समापन सत्र, यानी कि ये तमाम सत्र आज होंगे और इन तमाम सेशंस में उद्योगपति मौजूद रहेंगे समिट में। और साथ ही अगर मुख्यमंत्री की भी बात करते हैं तो मुख्यमंत्री 11 बजे के आसपास कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जिसके बाद से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। अगर सुरक्षा व्यवस्था की भी बात करें तो आज चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि गृह मंत्री पहुंचेंगे और साथ साथ ही तमाम उद्योगपति भी आज यहाँ पर एफआरआई में मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आज का भी रहने वाला है, समापन सत्र है, क्योंकि कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री की ओर से तमाम बातों का जिक्र किया गया, जिसमें अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। और साथ ही राज्य सरकार की ओर से 2025 तक राज्य को सशक्त बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बनाना है उत्तराखंड को। तो निवेश की अगर हम बात करते हैं तो भारी निवेश उत्तराखंड को मिल रहा है, बड़े पैमाने पर मिल रहा है, लेकिन सवाल अभी फिलहाल यही है कि कब तक उस निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। और लक्ष्य सरकार की अगर बात करें तो 100% धरातल पर सभी निवेश को उतारना है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर जो रोजगार के माध्यम है वो सृजन हो, जो सुविधाएं हैं वो यहाँ आम नागरिकों को मिल पाए। तो आज 6 सेशन चलेंगे, जिसमें समापन सत्र भी है, पर्यटन है, टूरिज्म है, तो तमाम ये सत्र आज चलने वाले हैं। तो आज उद्योगपति यहाँ पर रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर रहेंगे और कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी एक सेशन चलेगा, जिसमें कि यह तय किया जाएगा कि कहां कहां पर दिक्कतें आ रही है और कैसे उन दिक्कतों को दूर किया जाएगा। कल हमने कई इन्वेस्टर्स से बात भी की, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए, निवेश हम कर रहे हैं, लेकिन अब जो प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है, हम प्रधानमंत्री से प्रेरित है और साथ ही मुख्यमंत्री से भी हम आशा रखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी दिक्कतें आएगी वो दूर होंगी। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर जो विश्वास है इन्वेस्टर्स का, वो कल एक तस्वीर भी वाकई में यहाँ पर देखने को मिली। तो अब लोगों का आना भी शुरू हो गया है, सत्र की शुरुआत होगी, 3 बजे से सेशन शुरू हो जाएंगे, 6 सेशन आज चलेंगे, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण टूरिज्म है, पर्यटन है। पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड बेहद महत्वपूर्ण है। आपने प्रधानमंत्री को कल सुना भी होगा, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग को उन्होंने कहा कि अगर डेस्टिनेशन वेडिंग आप विदेशों में जाकर करते हैं तो क्यों उत्तराखंड में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसी जगह है जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है और यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं, उनको भी रोजगार मुहैया होगा। जिस तरीके से हम बात करते हैं त्रिजुगी नारायण की, जो कि केदारनाथ के पास में है, तो वहां पर देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो हमारे पास है। वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो कहा जाता है कि शिव पार्वती का वहां पर विवाह हुआ था और आज भी वहां पर कई शादियां होती है। तो डेस्टिनेशन वेडिंग पर भी खासा फोकस यहाँ पर रखा जाएगा। तो टूरिज्म पर खासा फोकस है, रोजगार पर खासा फोकस है कि कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाए और जो निवेश होगा वो कैसे धरातल पर उतारा जाए। और क्योंकि राज्य सरकार ने लक्ष्य तो रखा ही है कि 100% जो भी निवेश होगा, जितना निवेश होगा वो धरातल पर दिखाई देगा, क्योंकि जो लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा था 2.5 लाख करोड़ का, वो आंकड़ा राज्य सरकार पार कर चुकी है। तो भारी निवेश उत्तराखंड में है और आज गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र में शामिल हो रहे हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का ये सेशन भी रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे सेशन रहेंगे, 6 सेशन जिसका मैं जिक्र कर चुकी हूँ। तो उसमें आज सारी बातचीत होगी, कितना निवेश होगा, कौन कौन इन्वेस्टर्स होंगे, ये देखने वाली तस्वीर आज की होगी। बिल्कुल प्रभा, एक बड़ा विश्वास अगर बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल हमने संबोधन सुना और पीठ थपथपाते भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की वो नजर आए थे। यानी कि जो विश्वास जो वहां पर पहुंचे हैं उद्योगपति, उनका तो विश्वास है, लेकिन केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी पूरे तरीके से सहयोग दे रही है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने एक अच्छी पहल की है और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है।
बिल्कुल पंकज, देखिए यहाँ पर जिक्र हम डबल इंजन सरकार का करते हैं। आपने सिलक्यारा टनल हादसा देखा। सिलक्यारा टनल हादसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहायता मिली सिलक्यारा टनल में, ताकि सभी श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। तो उत्तराखंड में डबल इंजन सरकार का जो पूरा फायदा यहाँ पर मिल रहा है और प्रधानमंत्री को पूरी आशाएं हैं, पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, और उन उम्मीदों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाकई में खरे भी निखर रहे हैं। तो जो काम केंद्र से होता है, जो योजनाएं केंद्र की है, वो यहाँ पर धरातल पर भी देखने को मिलती है। तो युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के जो युवा है उनको ज्यादा भरोसा है अपने युवा मुख्यमंत्री पर, क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो युवाओं की समस्याओं को सिर्फ युवा मुख्यमंत्री ही समझ सकता है कि कैसे यहाँ पर युवाओं को दिक्कतें हो रही है, या फिर रोजगार की बात करें, या शिक्षा की बात करें, या फिर स्वास्थ्य की बात करें, पहाड़ों की बात करें। जिस तरीके से पलायन का हम लगातार जिक्र भी करते हैं कि कैसे पलायन पहाड़ों से हो रहा है, तो सरकार की ओर से लगातार कोशिश भी यही की जा रही है कि तमाम सुविधाएं यहाँ के लोगों को उनके घर पर मुहैया कराई जाएगी, ताकि उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड बने और अग्रणी राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड बने। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उस और काम करते हुए भी नजर आ रही है। राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। यहाँ पर कई ऐसी अपार संभावनाएं उत्तराखंड अपने आप में संजोए ले बैठा है, जिसकी हम कल्पना भी पंकज नहीं कर सकते हैं। योग यहाँ पर हो सकता है, आयुर्वेद उत्तराखंड में है, सभी चीजें उत्तराखंड में है, बस हमारे पास जो संसाधन है उसका उपयोग कैसे करना है वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर हर्बल की बात की जाए प्रभा, क्योंकि उत्तराखंड सबसे ज्यादा मायने रखता है इसमें, अगर इस दौरान उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा तो कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल, हर्बल की आप बात करते हैं, हर्बल में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है। पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों में आपने कल रामदेव को भी, बाबा रामदेव को सुना होगा, उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर और रोजगार युवाओं को देंगे, क्योंकि उनकी तरफ से आयुर्वेद पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बाबा रामदेव की ओर से। और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्तराखंड में काम कर रही है, और भारी निवेश आयुर्वेद के क्षेत्र में भी हो रहा है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा एक राज्य है जहाँ पर आयुर्वेद की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो कोई ऐसी भी बीमारी हो जिससे दूर किया जा सकता है। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत यहाँ पर संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज खोले जाएंगे और शिक्षा दी जाएगी, जो उसके माध्यम से यहाँ पर काम किया जाएगा। तो जमीनी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो आयुर्वेद की अपार उत्तराखंड जो संभावना लेकर अपने पास संजोए बैठा है, वो बस सवाल यही है कि कैसे उन संभावनाओं को साकार करना है। राज्य सरकार के आगे यही सवाल है, यही स्थिति अभी खड़ी है कि कैसे उन संभावनाओं को हमने साकार करना है, क्योंकि आयुर्वेद के साथ साथ योग की भी यहाँ पर अपार संभावना है। हम योग नगरी ऋषिकेश की बात करते हैं, योग नगरी ऋषिकेश योग से ही जाना जाता है, और योग की यहाँ पर अपार संभावना। आपने देखा होगा ऋषिकेश में आधे से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट ऋषिकेश पहुंचते हैं, क्योंकि योग से ही निरोग इंसान रह सकता है। तो योग को भी प्रधानमंत्री खुद काफी बढ़ावा देते हैं। तो योग के आधार पर आयुर्वेद और योग का अगर एक समायोजन भी हम करते हैं तो दोनों की जो संभावनाएं हैं वो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है, और इस क्षेत्र में लगातार अब सरकार भी काम कर रही है, और कई ऐसे ग्रुप से बड़े ग्रुप जो यहाँ पर इन्वेस्ट इस क्षेत्र में कर रहे हैं, और आगे जो तस्वीर है योग और आयुर्वेद की वो यहाँ पर बदलती हुई भी नजर आएगी। बिल्कुल प्रभा, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।